हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास। बीपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, बीपीएससी ने 47 से लेकर 70 बीपीएससी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, हम सभी क्वेश्चन को क्या किए हैं, एक पास लाए हैं और इस सबको पढ़ेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है सर? प्रीवियस ईयर पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, ये एक आपका क्या होता है, अच्छा दोस्त होता है। आपको डायरेक्शन बताता है कि दोस्त आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, प्रीवियस ईयर बिना पढ़े अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये सोच लो कि आप आंख बंद करके आगे बढ़े हो, आपको रास्ते के बारे में पता नहीं है। तो रास्ते के बारे में पता करने के लिए एग्ज़ाम के जो हमारा क्लियर करने का जो गोल है, उसको टारगेट को पूरा करने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्या फ़ायदा होता है सर, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि अगर आप चाहते हो एडिटोरिया के मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो 1 से लेकर 11 तक हमने सेक्शनल मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है 1 से लेकर 4 तक, उसको कंप्लीट किया है, जाकर आप देख सकते हो। ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, अभी पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास, इसके बाद से पढ़ेंगे मेडिवल, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे सर, हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, हमारा जितना प्रीवियस ईयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे कि साइंस को पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे हम करंट अफेयर्स, क्योंकि ये तीनों पोर्शन से 30-30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 90 नंबर के क्वेश्चन। तो हमारा टारगेट होना चाहिए जो हाई स्कोरिंग होता है उधर, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्या है, बहुत ही पास है, लगभग मान लो कि 29 दिन 30 दिन जो भी है। ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जो कोर एरिया है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। एक और चीज़ बता दूं, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा BPSC 071 ST टेलीग्राम में, और यहाँ से आपको क्या होगा, मिल जाएगा पीडीएफ। लगभग यहाँ 500 मेंबर हैं। देखिए, ये 70 बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो नागपुर राइट ऑप्शन हो जाता है। ये नागपुर जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, फिर से आपका सारनाथ हो गया, महाबोधि बिहार हो गया, ये सब बौद्ध जो शिक्षा के एक केंद्र था। और नालंदा के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो ये 5वीं सदी में बना था, और बनाया किसने था सर, तो ये धर्मपाल ने बनाया था। इस चीज़ को आप यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में चिरकूट मंदिर स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हम कम समय में सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ताकि आपको भी वीडियो देखने में अच्छा लगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन भारत कौन सी है, प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने चाणक्य, अपने जो गुरु थे चाणक्य, उनके साथ मिलता है, और जो नंद वंश के घानानंद, लास्ट जो शासक था नंद वंश के घानानंद, उसको क्या करता है, हराता है। उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। देखिए, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई? तो इसमें ब्राह्मणी लिपि लिखी गई है। और खरोष्ठी लिपि के बारे में अगर बात करें हम, तो खरोष्ठी लिपि को हम राइट से क्या करते हैं, दाईं से बाईं के तरफ लिखते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बीपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जब हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा, अगर हम जैसे जैसे हम पीछे मतलब आगे चलते जाएंगे तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करने के मिलेंगे, और वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इधर से ही क्वेश्चन होते हैं। और बाद में क्या होगा, आपको ये चीज़ पता चलेगा कि हमें एंशियंट हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक अगर पढ़ लें तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। 4 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन हो जाएगा, 1 क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बहुत है, 75% हो गया आपका स्कोर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो साची, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था? तो कौन था? लोथल। लोथल आज कहाँ है सर? तो ये गुजरात में है, इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए, सांची के पास देवगढ़ के मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में बनी मूर्ति कला, जो मूर्ति आर्ट है वो किसकी अवशेष है? तो ये गुप्त काल की एक अवशेष है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये अभी जो हमारा 2025 में जो डीएसओ का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं बार बार। देखो हमारा 70 बीपीएससी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी? चेर राजवंश की राजधानी कौन थी सर? तो करूर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? हर्ष के समय भास्कर वर्मन ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, राजा प्रवरसेन के बारे में हमें क्या करना है? चीज़ों पर विचार करना है सर। वह वकाटक वंश के संस्थापक था। तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन? अगर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक था। ये भी सही है। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। ये भी सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? तो बिम्बिसार ने किया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। देखिए, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो शिशुनाग वंश के बाद से नंद वंश। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, आजीविका संप्रदाय के बारे में क्या करना है? हम विचार करना है। मखाली गौशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। सही है सर। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति मतलब भाग्य पे है। ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी। ये भी हमारा सही है। तो ए बी और डी राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। देखिए, 69 बीपीएससी में क्या क्वेश्चन है सर? प्रशासन मंत्री परिषद थी, मतलब किस में थी सर? तो मराठा प्रशासन में थी। अष्ट प्रधान जो होता था, जैसे हम बोलते थे पेशवा। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। अमात्य कौन होता था? या मजमूदार जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था। सुमंत जो होता था विदेश मंत्री। इस टाइप से जो है, तो ये आपका होमवर्क है, ये चीज़ को आप याद कर सकते हो। बोधिसत्व पदपर्णी की पेंटिंग कला स्थित है कहाँ पे है सर? तो ये अजंता में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार करना है। फाइयान चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आए थे। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ह से अगर हर्ष तो ह से हैनस्यांग। इस चीज़ को आप याद रखें। ह से हर्ष तो ह से हर्षयांग, इसके साथ हैनस्यांग आया था। तो ये दोनों कथन क्या होता है हमारा? गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है हैनस्यांग जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। गलत है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। हैनसेंग आया था हर्षवर्धन के समय में। तो कथन दोनों हमारा क्या होता है? गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चरक। चरक क्या था सर? ये चिकित्सक। तो हमारा एक के दो हो जाता है। ब्रह्मगुप्त क्या था सर? तो ये एक मैथमेटिशियन था। बड़ा मिहिर कौन था सर? तो ये एक हमारा ज्योतिष था। विशाखादत्त नाटककार। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पे 2, 1, 4, 3। देखिए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? कहाँ पे? तो उत्तर भारत में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि हमें कितना याद रखना है किन किन चीज़ों को। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो कौन सा सर? राजगृह। राइट ऑप्शन डी हो जाता है।
देखिए, राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा सर इसको लिखी? तो कामंदक के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, जैसे देखो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने। कलहड़ की जो पुस्तक है उसकी नाम क्या है? राजतरंगिणी। तो इस तरीके से चंद्रबरदाई की क्या है सर? पृथ्वीराज रासो। तो आप हर्षचरित्र, ये 5-6 जो है ना, 5-6 आप याद कर सकते हो, ताकि आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो। ठीक है, देखिए 19 नंबर, चीनी के स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राज्य के पास अपना एक दूत भेजा था? तो किसके पास भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है सर? तो ये किससे संबंधित है सर? तो बौद्ध धर्म से। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? कौन सा सर? तो घोड़ा। राइट ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे। 68 बीपीएससी में देखिए क्या है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा के अगर साउथ के क्षेत्र को मगध बोला जाता था। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ई हो जाएगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इनमें से क्या होगा? उपयुक्त में से किसी में नहीं, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी शताब्दी के आसपास अगर देखें, रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम आर्टिफिशियल झील की मरम्मत किसने कराया था? किसने? तो रुद्रमन ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। झांसी के पास देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा की जो मंदिर है, किस कला के मतलब महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त काल की। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित की गई थी? विक्रमशिला अगर विश्वविद्यालय किसके द्वारा? तो ये धर्मपाल के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? आपको एक होमवर्क देंगे, यहाँ पे आप याद रखिएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है सर? हमारा पहला जो बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, महासभा कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। होमवर्क है दोस्तों आपका, कि आपको देखना है जो 4 बौद्ध धर्म के जो महासभा हुए हैं उसको देखना है। उसमें क्या देखना है कि आपको शासक उस समय कौन था, शासक, उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, कहाँ हुआ था, ये आपको 3 ही चीज़ देखना है इसमें, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। आप देखेंगे चलेंगे तो कि किस तरीके से पूछा गया है, अल्टरनेटिंग कर करके पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर और सत्ता को क्या किया, प्राप्त कर लेता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने कर लेता है। अपने जो भाई था इसका रामगुप्त, उसको क्या करता है? हत्या कर देता है रामगुप्त को। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी सर? तो पुष्यभूति ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी रोमन से? तो कुशाणु ने किया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। 67 हमारा है, कैंसर बीपीएससी हुआ था, उसके क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में है, अभी आपको बताए थे, लोथल। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजययाल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था? अभी आपसे हम बोले थे कि इस तरीके से आपको होमवर्क दिए हैं, आप प्लीज़ उसको कंप्लीट करना, देखना यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन किया सर? महाकश्यप। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा।
देखिए, कीर्तानुजीनम पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? भारवी ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है डीएसओ में, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। देखिए, हमारा 66 जो बीपीएससी हुआ उसका क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिलता है? कहाँ मिलता है सर? तो कालीबंगा। राइट ऑप्शन ए हो जाता है हमारा। देखिए, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? देखिए, क्वेश्चन पूछा ना, तो कनिष्क किया था। ये क्वेश्चन आपको जो होमवर्क दिए हैं प्लीज़ उसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। ये रीग एग्जाम जो हुआ था उसका है। प्रथम मानव जीवाश्म अगर भारत के किस नदी जो घाटी में मिला था? तो ये नर्मदा नदी घाटी में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। बुद्ध की प्राचीनतम अगर प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये गंधार शैली में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। फोर्टी थ्री देखिए, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग जो विजय का वर्णन है, तो ये है 13वां अभिलेख में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कोई नहीं होगा। 65 बीपीएससी के देखिए, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाता है? तो प्रियदर्शी। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कौन सर? तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा सर? यहाँ पे ई हो जाएगा। इसमें से क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि कौन था सर? धनवंतरी उसका नाम था, धनवंतरी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से, देखिए, बाईं की ओर लिखी जाती है? अभी बताए थे खरोष्टी लिपि को। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में अगर देखें तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो किसको? ताम्रलिप्त। ये वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अभी तत्काल में है। देखिए, 65 बीपीएससी यहाँ पे अगर देखें दिव्यांग कोटि क्या है, यहाँ पे हमें कौन कौन से कथन क्या है चुनना है कि सही है, ठीक है। तो इसमें देखो, हड़प्पा काल का अगर उत्खनन 1921 में, ये सही है। वर्तमान हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। ये ब्यास नदी पे, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि रावी पे है। और खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सहनी, तो ये भी गलत है हमारा। तो राइट ऑप्शन 1 और 2 हो जाता है यहाँ पे। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? तो साबरमती। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को क्या करना है सर? मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, दंडी, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है हमें? जोड़ा कौन सा सही नहीं है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो आर्यभट्ट, बृहत संहिता, ये क्या है? ये हमारा सही नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बिग्रराज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? तो स्कूल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन और 53 देखिए, कथन पे क्या करना है? विचार करना है, सही कौन सा है सर? तो देखिए, सभी कथन हमारा क्या है? सही है, लेकिन
लास्ट वाला कथन क्या है, गलत है। हमीदा बानो बेगम नहीं, बल्कि इसने किसने लिखा था सर, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का लिखा था। ठीक है, गुलबदन बेगम। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है सर, तो यहाँ पे बी हो जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। राइट ऑप्शन बी हो जाता है। 64 बीपीएससी, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, तो ये होते हैं आपका सर कहाँ से, मेहरगढ़ से। राइट ऑप्शन डी हो जाता है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का क्या क्या प्रचलन किया था, सबसे ज़्यादा चलाया था किसने, विम कड़फिशेस। राइट ऑप्शन सी हो जाता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमने के कारण क्या होता है, प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। किसने किया था, तो ये आर्यभट्ट ने। राइट ऑप्शन ए हो जाता है। देखिए, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार का स्थापना किया तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। तो ये किसने किया था सर, तो ये बाल पुत्र देव। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियम सी किसने लिखी है, तो इसका देखो क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक के लेखक का नाम अभी तक पता नहीं है किसने लिखा है। ठीक है, 63 बीपीएससी, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उस समय पक्की ईंट की घरें बनती थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा। देखिए, मेगास्थनीज दूत था किसका, तो शेलुकस। राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, किस पे है सर, तो ये शासन काल के उसके सिद्धांत और उसके राजनीति पे है, सीधा सीधा से समझ लो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाता है। देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, किसकी है सर, तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की। विनय पिटक, सूत पिटक, त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म की है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, सर अशोक के धर्म अगर देखें तो उसका धम्म का मूल संदेश क्या था, तो उसका था हमारा, इसमें से हो जाता है आपका राइट ऑप्शन ई और डी। ठीक है, क्योंकि जो सम्राट अशोक अपने अभिलेख में जो धम्म का प्रयोग किया, उसका मेन चीज़ क्या था कि प्रजा में जो हमारी प्रजा है, जो हमारी लोग हैं, उसके अंदर नैतिकता की ज्ञान हो, नैतिकता की विचार अच्छा हो, इस चीज़ के बारे में इस चीज़ के था। ठीक है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो मेगास्थनीज की अगर पुस्तक आप देखोगे तो उसमें किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। और हेनसेंग, हे से हेनसेंग, तो हे से ह से हर्षवर्धन, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, उसके समय में आया था। लेकिन फाहियान आया था आपका, ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, तो चोल काल में एक बहुत ही अच्छा ग्राम पंचायत थी। राइट ऑप्शन क्या है, ये हो जाएगा। इनकी जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छा थी, इसके कारण से ये प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते थे, आकर्षक इनके द्वार को हम क्या कहते थे सर, तो गोपुरम कहते थे। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। देखिए, यहाँ से 60 से हमें 62 के बीपीएससी के बारे में पढ़ना है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत कब आया था, तो ये कब आया था सर, तो 515 से 520 के टाइम में आया था। इस चीज़ को याद रखें। राइट ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त होता है, कहाँ से सर, तो ये होता है बनावली। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी हो जाएगा,
मनावली कहाँ है सर? तो अभी के अगर देखो तो हरियाणा के फरीदाबाद में है। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो चेदी वंश से। राइट ऑप्शन हमारा क्या होता है? बी हो जाता है यहाँ पे। देखिए किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार के? तो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होता था उसको कहते थे। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे हमें बीपीएससी है 56 से 59 तक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित क्या नहीं थे? तो वी.ए. स्मिथ। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए सारनाथ। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीट हुआ है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे क्या होगा? प्राचीन भारत के अगर नेपोलियन के समुद्रगुप्त को बोलते थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, डी हो गई यहाँ पे। 76 देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? देखिए अभी आपको बताए थे हर्ष या हर्षवर्धन, हर्ष या हेनसेन। ये क्वेश्चन देख रहे हैं 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ो। प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे सर? तो कुमारगुप्त। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? हमारा बी हो जाएगा। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था सर? तो मेगास्थनीज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा काल का बंदरगाह है? हड़प्पा काल का अगर बंदरगाह के बारे में बात करें कौन सा है तो लोथल होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुणों की पराजित किया था, किसको किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था हुणों को पराजित। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की अगर पुस्तक के नाम क्या है? राजतरंगिणी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अभिलेख में रुद्रमान प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किसमें है सर? तो ये है आपका जूनागढ़ में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडलग्राम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था सर? कुशीनगर में। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अगर शुरू की राजधानी देखो तो कहाँ थी? तो राजगृह में। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु तो हर्यक वंश के बिंबिसार इसका स्थापना करता है। देखिए तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तीसरा जो हुआ था वो कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है सर? तो कितने में है सर? तो 15। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसने की? तो विलियम जोन्स ने। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अशोक के ब्राह्मणी लिपि अगर देखें ब्राह्मणी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अगर सबसे पहले किसने पढ़ा था सर? प्रिंसेप ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजित की गई थी? कहाँ पे आयोजित की गई थी सर? तो ये कश्मीर में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखो, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने? वाणभट्ट ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। देखो, जिसने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े अगर होंगे तो उनके आने वाला जो क्वेश्चन होगा उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है। मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौन था सर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? विशाखा दत्त। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, अभी क्वेश्चन पूछा था ना, कुंडलग्राम में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को बार बार क्या करो, पढ़ो। तो कहाँ? कुशीनगर में हुआ था। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये क्वेश्चन बार बार क्या हुआ है? रिपीट हुआ था। सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगिर। नंदवंश के पश्चात अगर देखें मगध पर किस राजवंश का शासन था? देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट हुए हैं इस तरीके से। तो किसका था? तो मौर्य वंश का। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? सर्वाधिक अगर प्रसिद्ध देखे तो तक्षशिला। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कौन था? तो किसने मतलब अध्यक्षता किया था? इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है। तो मोंगली पुत ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। किसने जारी किया था? तो ये सातवाहनों ने किया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक के नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन का अधिकांश उचित था। इस तथ्य किसने ये लिखा है, बताया है सर? तो किसने? तो रोमिला थापर ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो कौन था सर? तो इसका लेखक है हरिशेन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसके शानदार उदाहरण है? किसके हैं सर? तो ये भारत जावा कला के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। दोस्तों, तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हम मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री कर चुके हैं। अब मॉडर्न को करेंगे, उसके बाद से हम साइंस को करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद।